सो वेलकम बच्चा पार्टी, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द लास्ट लेसन के अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के दोनों क्वेश्चंस। कल हम लोगों ने इसके थिंक एज यू रीड के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे अपनी लास्ट वीडियो में। आज हम लोग इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज़ टू दैम। वॉट शोज़ यू दिस एंड वाई डज दिस हैपन। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे कि इस कहानी में जो लोग हैं, हम लोग बात करते हैं जितने फ्रेंच पीपल थे उनकी, चाहे वो हम फ्रेंड्स की बात करें जो नरेटर है, या फिर हम लोग उसके टीचर एमएमएल की बात करें, या फिर बाकी की क्लास के स्टूडेंट्स की बात करें, या फिर हम लोग क्लासरूम में मौजूद जो बैक बेंचेस पर विलेजर्स थे उनकी बात करें, तो उन सारे लोगों को अचानक से कैसे अपनी लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस महसूस होता है। वॉट शोज़ यू दिस, और आपको कैसे पता चलता है कहानी को पढ़ के कि उनको अपनी लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस महसूस हुआ है। वाई डज दिस हैपन, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऐसा होता क्यों है। तो देखिए, इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। हमने अच्छे बच्चों की तरह क्वेश्चन अपना लिख रखा है, हम लोग इसका आंसर देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज़ टू देम। वॉट शोज़ यू दिस, तो हम कैसे शुरू करेंगे इसको। इट इज़ शोन, हमने प्रेजेंट टेंस में इसको लिखा है, व्हेन। अब देखिए, एक बात समझिए, मैंने आपको बाकी जितनी भी वीडियोस थी हमारी, वो हमारी पोम के ऊपर हमने उसमें क्वेश्चन आंसर्स लिखना सीखे थे। तो मैंने आपको उसमें एक बात बताई थी कि जिस टेंस में हमारा क्वेश्चन होगा उसी टेंस में हमारी आंसर भी आएगा। लेकिन कहानियों के साथ ऐसा नहीं होता है। कहानियों के साथ जब कभी भी हम लोग स्टोरी का कोई इंसिडेंट मेंशन करते हैं तो वो हमेशा पास्ट टेंस में ही आता है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, कहानी हमेशा पास्ट टेंस में होती है, क्योंकि जब तक वो चीज़ बीत नहीं चुकी होगी वो कहानी कैसे बन जाएगी। इसीलिए हमारे जितने भी आंसर होंगे इसके, वो भी हम पास्ट टेंस में ही लिखेंगे। जितना हम क्वेश्चन से उतार रहे हैं वो तो हमारा प्रेजेंट में रहेगा, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है इट इज़ शोन, बिकॉज ऊपर भी हमारा क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में था तो हमने इज़ लगा दिया। लेकिन वैन के बाद जब हम आंसर लिखेंगे तो वो पास्ट टेंस में आएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इट इज़ शोन वैन द चिल्ड्रन इन द क्लास वर सिटिंग स्टिल। हमने ये चीज़ कब महसूस करी थी, जब क्लासरूम में जितने ही बच्चे थे वो चुपचाप बैठे हुए थे। कॉमा लगाएंगे हम लोग। When the teacher was also sober, जब टीचर ही बिल्कुल सोबर थे, नॉर्मल नज़र आ रहे थे, वो बिल्कुल गुस्से में नहीं थे, इमोशनल नज़र आ रहे थे। फिर हम कॉमा लगा के लिखेंगे एंड when the back benches were filled विद द विलेजर्स, और जब हमने देखा कि पीछे की बैक बेंचेस पर विलेजर्स बैठे हुए हैं, दैट्स व्हेन। इन्होंने हमसे पूछा कि व्हाट शोज़ यू दिस, ये हमें कैसे पता चला। तो हमको ये ऐसे पता चला, जब वहाँ पर जितने ही बच्चे थे वो चुप थे, टीचर वहाँ पर बिल्कुल चुप थे, सीरियस थे, और जितने बैक बेंचेस थी उस पर वहाँ पर लोग बैठे हुए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद ये है, वाई डज दिस हैपन, कि भैया ऐसा होता क्यों है। हम इसको लिख सकते हैं प्रेजेंट टेंस से, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, जितना हम क्वेश्चन से उतारेंगे वो प्रेजेंट में आएगा। दिस हैपन्स, अब वाई है तो बिकॉज से इसका आंसर बनेगा। अब ये तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, अच्छी तरह याद भी हो गई होंगी। मैं बता चुका हूँ आपको काफ़ी बार कि जब कभी भी वाई से क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर हमेशा बिकॉज में ही आएगा। दिस हैपन्स बिकॉज द पीपल were feeling sorry for their failure in war, या हम बैटल भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने ये चीज़ कहाँ पर देखी, हमने इस पॉइंट पर देखी
कि भैया ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि जितने भी लोग थे वो सॉरी फील कर रहे थे, क्योंकि वो अपना देश खो चुके हैं, अब वो उनका देश प्रूशिया के पास पहुंच चुका है और उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा। इसीलिए जो थोड़ी बहुत चीज़ थी उनके पास, और वो उनका स्कूल था, देशभक्ति दिखाने के लिए, पैट्रियटिज्म दिखाने के लिए, तो इसीलिए अपनी पैट्रियटिक फीलिंग को शो करने के लिए वो स्कूल में आते हैं और उनको उस समय बड़ा सॉरी फील होता है। सो आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। हम इस आंसर को इसी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। हमने स्टोरी में एक पॉइंट पर ये बात पढ़ी थी कि फ्रेंच को लगता है कि क्या ये प्रूशियन लोग आकर के ये जो पिजन्स ऊपर बैठे हुए हैं, इन पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज में कूइंग करना सिखा देंगे। तो देखिए ये हमने किस पॉइंट पर पढ़ा था, पहले उसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने इसको पढ़ा था जब टीचर सब बच्चों के लिए कॉपीज़ लेकर के आए थे जिसमें राउंड में फ्रेंच एल्सिस लिखा हुआ था। सो उस पॉइंट पर फ्रेंच जब राइटिंग कर रहा था तो बिल्कुल स्कूल में सन्नाटा था। उस समय ऊपर क्लासरूम में बैठे कुछ पिजन्स शेफ्ट में बैठे हुए थे, वहाँ पर वेंटिलेशन शेफ्ट में, वहाँ पर छत पर से उसके पास आवाज़ आती है और उसको ऐसा महसूस होता है उस समय कि भाई ये जर्मन आकर के, या फिर हम बोल सकते हैं प्रूशियन लोग आकर के, ये हम लोगों को तो फोर्सफुली सिखा सकते हैं जर्मन लैंग्वेज, लेकिन ये इंडिपेंडेंट पिजन्स को नहीं सिखा सकते। तो ये ऐसा क्यों बोल रहा है वो, खैर ये हमारा क्वेश्चन नहीं है लेकिन हम फिर भी डिस्कस कर सकते हैं। वो ऐसा क्यों बोल रहा है, वो ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्नी में है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और गुस्सा आ रहा है उसे उन प्रूशियंस पर कि जिन्होंने उसके टीचर को उससे छीन लिया, उसके एजुकेशन को उससे छीन लिया। तो देखिए इसका आंसर हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अच्छे बच्चों की तरह अपना क्वेश्चन उतार लिया है। अब हम इसका आंसर लिखते हैं। फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। तो इसका क्या मतलब हो सकता है, अब देखिए कैसे इसको लिखा जाए। हम लोगों का क्वेश्चन है व्हाट कुड दिस मीन, तो हम इसी से इसको शुरू करेंगे। दिस कुड मीन दैट, इसका मतलब हो सकता है कि, अब इसका क्या मतलब हम सीखे थे, फ्रेंच वॉज इन रेज। अब क्योंकि हम स्टोरी का पार्ट लिख रहे हैं इसलिए ये पास्ट टेंस में आएगा। ऊपर से हमारा क्वेश्चन भी कुड लिख रहा है, ये पास्ट टेंस में है। कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, इसलिए हम भी इसको पास्ट टेंस में लिखेंगे। दिस कुड मीन दैट फ्रेंच वॉज इन रेज, फ्रेंच जो था वो बहुत ज़्यादा रेज में था, गुस्से में था। एंड ही वॉन्टेड टू शो his anger by saying, और वो अपना गुस्सा दिखाना चाहता था ये कह करके, that the pigeons are independent birds, कि ये pigeons independent birds हैं, and Prussians कैन नॉट कंट्रोल दैम, और प्रूशियंस इन पे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो देखिए, लेकिन अभी भी बच्चों आपको डाउट हो रहा होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने, इस आंसर में हम लोगों ने प्रेजेंट भी यूज़ कर दिया, कैन नॉट, जबकि हमने यहाँ पर बार बार बोला है कि हमें पास्ट टेंस यूज़ करना है, पास्ट टेंस यूज़ करना है। तो देखिए ये कुछ रूल्स हैं इंग्लिश के, ये आपको समझने चाहिए, जो मैं आपको डेली समझा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि जब कभी भी हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं तो हमें सबसे पहले उसका टेंस देखना पड़ता है और उसी टेंस के अकॉर्डिंग हमें उसका आंसर लिखना होता है। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ। अब जबकि ये जो क्वेश्चन है ये पास्ट टेंस में है तो हम लोग स्टोरी में इसका भी आंसर अब पास्ट में लिखेंगे। लेकिन जब कभी भी कोई भी ऐसा पॉइंट आ जाता है जो यूनिवर्सली ट्रू है, जो यूनिवर्सली ट्रू होता है, तो हमेशा बच्चों इस बात को याद रखना वो प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है, क्योंकि वो हमेशा सच होगा।
यूनिवर्सली ट्रू चीज़ें हमेशा सच होंगी, चाहे वो किसी भी टेंस में चल रही हों। मतलब कि जैसे हम लोग लिखते हैं, एक इजी एग्जाम्पल है बहुत ही ज़्यादा, सन, या हम लिख सकते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि हमारा सूरज ईस्ट में राइज करता है। अब देखिए ये यूनिवर्सली ट्रू है। हम अब चाहे किसी भी टेंस की बात कर लें, ये नहीं बदलने वाला, चाहे हम प्रेजेंट की बात करें, हम पास्ट की बात करें, फ्यूचर की, वो ईस्ट में है तो ईस्ट में ही होगेगा हमेशा, चाहे हम किसी भी जगह की बात करें, अर्थ पर कहीं की भी बात करें। तो इसीलिए जब कभी भी यूनिवर्सली ट्रू हम चीज़ों की बात करते हैं तो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में आती है। तो इसी तरीके से हमारे सामने ये भी यूनिवर्सली ट्रू फैक्ट है कि पिजन्स इंडिपेंडेंट है, तो वो इंडिपेंडेंट है, आज भी है, उस समय में भी थी, हमेशा वो इंडिपेंडेंट रहेंगी, क्योंकि वो बर्ड्स हैं और उड़ सकती हैं, वो कहीं भी जा सकती है, वो इंडिपेंडेंट है। और प्रूशियंस उनके ऊपर कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रूशियंस क्या, कोई नहीं कर सकता। इसलिए ये भी यूनिवर्सली ट्रू ही फैक्ट है, इसलिए हमने इसको भी प्रेजेंट में लिखा था। सो दोस्तों, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और मैं आखिरी में आपको थैंक यू बोलूँगा। इसके साथ ही आपने इतनी वीडियो में साथ दिया, उसके लिए हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।